साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, जब फिल्म की बात आती है तो पुछल्ला फाइल्स आजकल जरूर लटक जाता है। आपको याद होगा केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, अब एक डॉक्यूमेंट्री की चर्चा है मणिपुर फाइल्स। और जब फिल्म की बात हो, संदर्भ झारखंड का हो, हम झारखंड बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि झारखंड में फिल्म को लेकर भी एक फिल्म बननी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए झारखंड फाइल्स। ऐसा साथियों मैं क्यों कह रहा हूं? कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, 25 साल का झारखंड है, युवा झारखंड कहा जाता है। अब फिल्म का से जुड़ाव स्वाभाविक तौर से, सहज तौर से नौजवानों के साथ रहता है, होता है। तो कई सरकारों ने कोशिश की। रघुवर दास के समय आपको याद होगा फिल्म विकास निगम बना, अनुपम खेर आए, उसी दौर में एक और सपने दिखाए गए कि पतरातू में स्टूडियो बहुत बड़ा बनेगा। सब कुछ हुआ। अनुपम खेर के बाद फिर मेघनाथ भट्टाचार्य फिल्म मेकर, उनके एक फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अवार्ड मिला। और ये उस दौर के लोग थे जब ये बातची, एक है ना, अरे जे नाची से बातची, रामदयाल मुंडा जी ने कहा था। तो यहाँ की संस्कृति में है ये आर्ट, कल्चर, कला, संस्कृति डेग डेग पर आपको मिल जाएगा। वैरायटीज भी, विविधता है यहाँ की सभ्यता में, यहाँ के गायन में, यहाँ के गीत में, यहाँ के नृत्य में। तो हेमंत सोरेन सरकार एक शुरुआत करने जा रही है। कहने को तो कहा जा रहा है कि देश का तीसरा फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट खुलेगा झारखंड में। और खबर यह है कि रांची का जो सूचना भवन है, वहीं यह संस्थान भी संचालित होगा। अगर आप सपना देख रहे हैं फिल्मों में जाने का, फिल्म के एडिटिंग सीखने का, एक्टिंग सीखने का, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, एआई का दौर, सारी फैकल्टीज वहां होंगी, ऐसी खबरें हैं। अब बहुत से बहुत सी बातें हेमंत सोरेन ने बताई। आज जब प्रोजेक्ट भवन रांची में एक आयोजन हुआ, और आपको बता दूं कि ये जो फिल्म इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा, फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट, इसमें सहयोग रहेगा कोलकाता का इंस्टीट्यूट है सत्यजीत रे के नाम पर, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन एंड फिल्म इंस्टीट्यूट। दरअसल झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और जो सत्यजीत रे के नाम से इंस्टीट्यूट है कोलकाता वाले, उनके बीच एक एमओयू हुआ है। उसके बाद इसकी शुरुआत की जा रही है। मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन को आपको सुनवाऊं, उससे पहले कुछ बातें जरूरी है कि ऐसा ना हो कि रघुवर दास की सरकार में जो सपने दिखाए थे वैसे ही सपने हेमंत सोरेन सरकार भी दिखाए, और फिर बाद में बातें वही ढाक के तीन पात ना रह जाए। लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह बड़े आत्मविश्वास के साथ आजकल घोषणाएं करते हैं और काम करते हुए दिखलाई देते हैं, थोड़ी बहुत तो आस बंधती है नौजवानों में। लेकिन कितना उजाला फैल पाएगा और कला संस्कृति को, झारखंड की कला संस्कृति को कितना लाभ मिलेगा, या इसका लाभ भी बाहर के लोग ले जाएंगे, जैसा कि फिल्म विकास निगम के समय हुआ, रघुवर दास के टेन्योर में, ये देखने की बात होगी। मैं लेकिन चाहता हूं दोस्तों कि हेमंत सोरेन को सुना जाए, और सुनने के बाद फिर खुद आप फैसला कीजिएगा, कमेंट में अपनी बातें दर्ज कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं हेमंत सोरेन को। यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार है, जोहार है। आज यहाँ झारखंड के होनहार और क्रिएटिव बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है, और इस प्लेटफॉर्म का आज विधिवत रूप से
झारखंड सरकार का एक अंग झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कलकत्ता के सहयोग से इस प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में आगे काम कैसे होना है, कैसे इस संस्था को, इस प्लेटफॉर्म को विस्तारित किया जाएगा, इसी का सहयोग हम लोग सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का सहयोग ले रहे हैं। और आज इस समारोह में कलकत्ता से आए हुए संस्था के वाइस चांसलर समीरन दत्ता जी, यहाँ उपस्थित संस्था के डीन सुकांते मजुमदार जी, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हैं। साथ में हमारे साथ सरकार के हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी भी हैं, मुख्य सचिव हैं, विभागीय सूचना जनसंपर्क के तरफ से भी विशेष सचिव उपस्थित हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से हम सब आज विभिन्न सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में और विभिन्न सूचना तंत्रों के माध्यम से कई सारे कलाकारों के कई गतिविधियों को देख रहे हैं। कोई फिल्म बना रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई अलग अलग क्षेत्र में अपनी विशेषताओं को आम जनों तक पहुंचा रहा है। और ये सारी चीजें कुल मिला जुला के कहा जाए कि एक बहुत ही क्रिएटिव क्षेत्र है, जहां आपको छोटे से लेकर एक बड़ा व्यवसायिक क्षेत्रों तक ले जाता है, जहां आप कैमरे के सामने भी होते हैं और एक बहुत बड़ी फौज कैमरे के पीछे भी होता है। और सभी के पास जो मौजूद हुनर है, उन सभी हुनरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम ही आज ये जो हम लोग पहल कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म करेगी। इस व्यस्त कार्यक्रमों में भी आंखों से नहीं, कानों से भी हम सुनते हैं, कभी आंखों से भी देखने का मौका मिलता है। झारखंड में कई प्रतिभाएं जो मुझे लगता है कि आज के दिन में भी उसको अनछुआ है। आज जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आज किस तरीके से एक संथाली मूवी को
एक बहुत बड़ा अवार्ड भी यहाँ मिला, वो लोग भी सदस्य मौजूद हैं। ऐसे अवार्ड और भी आ सकते हैं, बशर्ते इसको थोड़ा सा तराशने की आवश्यकता होगी। और इस तराशने का ही कार्य अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। और सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट को शायद ही लोग ना जानते हों। मुझे लगता है कि फिल्म जगत के सबसे पहले और पुराने उन संस्थाओं में से एक है जो सिनेमा जगत में से दुनिया को रूबरू कराया। हमारे राज्य में भी कई सारे मूवी भी बने, कई सारे पिक्चरें बनी, जिसमें सत्यजीत रे साहब ने भी यहाँ पर फिल्म बनाया। अभी अभी मैं आज के इस कार्यक्रम के विषय में कुछ गूगल में सर्च कर रहा था, तो कई सारे पिक्चर हैं जो सिनेमा है जो हमारे राज्य में बने, जैसे दिल बेचारा, MS धोनी का जो द अनटोल्ड स्टोरी भी यहीं पर बना, गैंग ऑफ वासेपुर भी यहीं पर बना, और बहुत पुराना इस देश के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के द्वारा भी धनबाद में पिक्चर को बनाया गया। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमें याद आती है। प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर की शिक्षा दीक्षा भी झारखंड से हुई है। वो भी आज के दिन में परिचय के मोहताज नहीं है। और मुझे लगता है कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नया आयाम हमारे नौजवानों के लिए खुलने जा रहा है। एक समय जरूर रहा है जहां डॉक्टर पढ़ाना, इंजीनियर पढ़ाना हर किसी का सपना होता था, लेकिन आज डाइवर्सिटी इतनी अधिक है कि आप किसी भी क्षेत्र में अपना हुनर को बेहतर तरीके से एक आकार देकर अपनी पहचान भी बना सकते हैं। आज उसी का एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म का एक बेहतर उपयोग हमारे नौजवानों के लिए होगा। और जो व्यक्तिगत रूप से आप लोगों का प्रयास आप लोग अपने स्तर पर करते हैं, वो तो आपके साथ हमेशा से ही चलता रहेगा। लेकिन एक अनुभवी संस्था जिसकी पहचान सिर्फ इस देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रही है, और इस संस्था का जो उपयोगिता होगा, मुझे लगता है बहुत उसका जो दायरा है इतना बड़ा है कि आप कई सारी चीजें अपने हुनर से,
अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास के चीजों में बदलाव लाने की क्षमता भी रखते हैं। आज निश्चित रूप से आज ये शुरुआत है। हम चाहेंगे कि इसका परिणाम भी हम लोग सब लोग देखें, और जिस तरीके से हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ खेल के जगत में भी हमारे राज्य में जो हमारे नौजवान हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, बड़े पैमाने पर देश दुनिया में अपनी नाम भी कमाते हैं, कलाकार के रूप में हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का वो लाइन याद आता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के लोगों के लिए कि जे नाची से बाची। मतलब इस राज्य के सामान्य आम लोगों के अंदर कोई ना कोई, किसी न किसी तरह का कलाकार छुपा पड़ा है। कई कारणों से शायद वो छुपा कलाकार बाहर नहीं आ पाता। आज इस संस्था के माध्यम से और सत्यजीत रे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के सहयोग से उन कलाकारों को भी ढूंढा जाएगा, बाहर भी निकाला जाएगा और तराशा भी जाएगा। आज के इस शुभ अवसर पर आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और बेहतर भविष्य के लिए सभी कलाकारों को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। तो साथियों, आपने हेमंत सोरेन को सुना। मैं वही बातें दोहराऊंगा कि अच्छी पहल है, नेक पहल है, लेकिन सवाल यही है कि यहाँ के नौजवानों को अवसर कितना मिल पाता है। यहाँ कलाकारों की भी खदान है, कला की खदान है, संस्कृति की एक लंबी विरासत है और इसका संरक्षण करना जरूरी है। इस दिशा में कितनी दूर तक सार्थक ढंग से चीजें जा पाएंगी, इसे देखने की बात होगी। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धनाधन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।